इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। अपन सबकी मेमोरी इतनी कमजोर है, बुद्धि का, ज्ञान का क्षेत्रम इतना कमजोर है। हम सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन भूल जाते हैं। क्या करें? कमजोर तो है क्षेत्रम। याद रहता है आपको? किसी को भी याद नहीं रहता, सबकी शिकायत है यही है ना। महाराज जी प्रवचन जब तक सुनते तभी तक रहता है, उसके बाद भूल जाते हैं। तो क्या है, क्यों भूल जाता है व्यक्ति? ज्ञानावरण कर्म का क्षेत्रम नहीं है, अथवा ज्ञान के ऊपर आवरण पड़ जाता है। अच्छा, मान लीजिए कोई आपको गाली दे देता है, तो सेठी जी कोई गाली दे देता है तो भूल जाते हो? नहीं, गाल्यावरण कर्म का क्षेत्रम बहुत तीव्र रहता है वो कभी नहीं भूलता व्यक्ति। कौन सा कर्म है? गाल्यावरण कर्म है ना, गाली के ऊपर आवरण पड़ गया ना, तो उसका क्षेत्रम बहुत तीव्र रहता है, वो कभी नहीं भूलता है। लेकिन ज्ञानावरण कर्म का क्षेत्रम एकदम मंद रहता है। वो ज्ञान के ऊपर आवरण डाल देता है, तो सुना समझा फिर भी भूल जाता है। जब किसी का अपमानजनक शब्द याद रहता है, इसका क्या अर्थ है? इसका सीधा सा अर्थ है क्षेत्रम तो है मजबूत, क्योंकि मेमोरी में बना है, स्मृति में बना है। कमजोर तो है नहीं हमारी मेमोरी। अच्छी बातें व्यक्ति भूल जाता है और बुरी बातें भूलता नहीं है। क्यों नहीं भूलता? इसलिए नहीं भूलता है कि बार बार कुरेद कुरेद करके उसे स्मरण में लेकर के आता है। समझना, भूल तो वो भी जा सकता है, पर होता क्या है, एक अपशब्द सुना, फिर हम उसे रिकॉल करते हैं बार बार। हाँ, उसने ऐसा कहा था, उसने ठीक नहीं कहा था, सबके सामने कहा था, उसे ऐसा तो नहीं कहना चाहिए था। कितने बार उसे हम अपने मस्तिष्क में दोहरा लेते हैं, कभी ध्यान दिया आपने? हर घंटे उसे व्यक्ति बार बार याद करता है। तो कौन सा अभ्यास कर रहा है वो? शास्त्र का अभ्यास नहीं कर रहा, गाली का अभ्यास कर रहा है, अब शब्द का अभ्यास करता है। कुछ ऐसी घटना है, उसे बार बार याद करके उसकी प्रैक्टिस करते रहता है, और जिसका अभ्यास मजबूत होता है फिर वो हमारी मेमोरी में गहरा बैठ जाता है, और वो एक संस्कार बन जाता है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं, यदि हम उस संस्कार को तोड़ना चाहते हैं, अशुभ के संस्कार को तोड़ना चाहते हैं, उससे ऊपर उठना चाहते हैं, तो हमें नया संस्कार डालना पड़ेगा।
और सबसे अच्छा संस्कार को अपने भीतर मजबूत बनाने का तरीका है उसका अभ्यास। तब किसका अभ्यास करना है? तो आचार्य भगवान कहते हैं शास्त्राभ्यासो। शास्त्र का अभ्यास करें, बार बार उसकी पुनरावृत्ति करें, बार बार उसे पढ़ें। यदि आचार्य भगवान को यही इष्ट होता कि एक बार हमने समझ लिया, फिर वो अभ्यास शब्द नहीं जोड़ते, वो लिख लेते शास्त्र बस पढ़े। लेकिन अभ्यास शब्द अपने आप में इंगित कर रहा है हमें बार बार करना है, रिवाइज करते चले जाना है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी ज्यादा रिवीजन होगी, देखो जब पहली बार जो विजन में आता है वो अवग्रह की भांति निकल जाता है। अवग्रह मीन्स पहला दृश्य, पहला इंप्रेशन, जो पहली बार हमने फर्स्ट लुक में जो देखा वो अवग्रह हो गया। अवग्रह के बाद ईहा, जिज्ञासा, आखिर क्या है ये। ईहा के बाद अवाय, हाँ यही है, ऐसा है। और अवाय के बाद धारणा, स्मृति में वो बैठते चले जाए, वो मजबूत हो जाए। जो हम कालांतर में फ्यूचर में नहीं भूलते हैं वो कहलाती है धारणा। और धारणा एक ही प्रयास में नहीं बनती है, धारणा में बैठाने के लिए कई प्रयासों की आवश्यकता होती है, और वही प्रयास कहलाते हैं अभ्यास। सांसारिक गतिविधियां जो भी होती हैं वहां व्यक्ति अभ्यास तो बहुत करता है। 5 पापों के लिए ऐसे अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि संस्कार मजबूत बन चुके, धारणा में बैठ चुका, ऑलरेडी बैठ चुका है ना, सबके बैठा हुआ। क्योंकि गाली सीखने के लिए कोई ट्रेनिंग नहीं होती है। कोई कोचिंग क्लास ज्वाइन की थी आपने? बच्चों को कोचिंग क्लास ज्वाइन कराते हो गाली के लिए? नहीं कराते। हाँ, ABCD सीखना है, टेबल सीखना है, मैथ्स सीखना हो तो उसके लिए कोचिंग की आवश्यकता है। गाली सीखने के लिए कोचिंग की भी आवश्यकता नहीं। कोई बुक्स की आवश्यकता होती? ये गाली देने के 101 तरीके किसी ने पढ़ी है? आई ऐसी बुक आई है? अभी तक शायद किसी को लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। कोई राइटर नहीं आया है कि नहीं गाली इस ढंग से दी जाए। हाँ, लेकिन कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए उसके 101 तरीके तो वो बुक आ जाएगी मार्केट में। हाउ वी शुड कम्युनिकेट, हम कैसे कम्युनिकेट करें, कैसे संवाद करें, उसके लिए आचार्य भगवान को आलाप पद्धति ग्रंथ लिखना पड़ा। जैन आचार्यों को आलाप पद्धति ग्रंथ, आलाप पद्धति ग्रंथ है ना, आलाप वार्तालाप कैसे हो। हाँ बिल्कुल, वही तो है। नए प्रमाण के माध्यम से किस तरीके से हमें बोलना चाहिए, किस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए बोलना चाहिए, सिचुएशन के अनुसार कैसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, वही तो है अलग पद्धति है ना। नए का विभाजन उसमें कि किस नए की विवक्षा में हमें विषय को कैसे प्रस्तुत करना चाहिए, तो यह सिखाने के लिए आचार्यों को आलाप पद्धति जैसे ग्रंथ लिखना पड़ता है। अथवा मैनर सिखाने के लिए, कम्युनिकेशन सिखाने के लिए बहुत सारे बुक्स की आवश्यकता पड़ती है। स्पीकिंग कोर्स ज्वाइन करना पड़ता है, हाउ टू स्पीक, व्हाट टू स्पीक, कोर्स को ज्वाइन करना पड़ता ना। हाँ, लेकिन गाली देने के लिए कोई कोर्स, कोई बुक्स, कोई टीचर, कोई कोचिंग, किसी की आवश्यकता नहीं होती। क्यों नहीं होती है? क्योंकि इन सब का अभ्यास हमारे माइंड में, मस्तिष्क में अनादिकाल से बड़ा गहरा बसा हुआ है। अब उस अभ्यास को बदल करके नया अभ्यास तो कैसे होगा? शास्त्र का अभ्यास। तो आचार्य भगवान कहते हैं शास्त्राभ्यास हो। आचार्य भगवान एक उदाहरण हमेशा देते, शायद सुना भी होगा किसी ने, पहले भी एक बार हमने बताया भी है।
घर की महिलाएं किचन में डिब्बी में जिसमें हींग रख लेती हैं, और जब हींग समाप्त हो जाती है, डिब्बी खाली हो जाती है, उसी में आप केसर रख दो, क्या होता है? और खीर में उस केसर को प्रयोग कर ला लो तो क्या होगा? टेस्ट बढ़ जाएगा। टेस्ट बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? कि टेस्ट बढ़ जाएगा कि टेस्ट खराब हो जाएगा? डाली तो केसर थी खीर में, लेकिन स्वाद कड़वा क्यों आ रहा है? कड़वा क्यों आता है? हींग डाली नहीं, डाली केसर थी, स्वाद हींग का क्यों आ रहा है? गंध उसकी गई नहीं थी। यदि हम ये चाहें कि उसी पात्र में हींग की गंध ना आए और केसर की गंध आए, तो क्या करना होगा? क्या करना पड़ेगा? पानी से धोना पड़ेगा, राख से मांजना पड़ेगा, अग्नि में तपाना पड़ता है, तब कहीं जाकर के वो हींग की गंध उससे दूर होती है। तो एक तरीका है अग्नि में तपा दें तो दूर हो जाए गंध। दूसरा तरीका है कि उसे खाली छोड़ दे, बहुत समय, बहुत महीनों के बाद धीरे धीरे कम होगी, शायद नहीं हो पाएगी। तीसरा तरीका है उसमें प्रतिदिन केसर भरते रहे, निकालते रहे, भरते रहे, निकालते रहे, भरते रहे, निकालते रहे, तो धीरे धीरे उसमें केसर की गंध आने लगेगी, हींग की गंध कम होती चली जाएगी और केसर की गंध डोमिनेट कर लेगी इसको। हो सकता है इतना ज्यादा हम केसर उसमें भरते रहे, निकालते रहे, तब कहीं जाकर के महीने भर के बाद अब उसमें हींग की गंध नहीं आएगी, केसर की आएगी। ऐसे होता है? नहीं होता। किसी ने ये प्रयोग में लाया तरीका? नहीं ला सकता। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है? अग्नि में तपा दिया जाए और फिर बाद में कंटिन्यूटी में केसर उसमें भरते चले जाएंगे तो वह संस्कार आएंगे। ठीक ऐसे ही हम सबके भीतर जो है हींग के संस्कार बड़े मजबूती से जमे हुए हैं। अब वो संस्कार कैसे निकलेंगे? पाप वाले संस्कार तपाना पड़ेगा। डिब्बी तपाए बिना उस गंध को छोड़ती नहीं है, ऐसे ही स्वयं को तपाए बिना वो पाप के संस्कार दूर होंगे नहीं। तपाना ही पर्याप्त नहीं है, उसमें नए सिरे से केसर भी भरना पड़ता है। पुराने संस्कारों को दूर करने के लिए कुछ इस प्रकार की साधना, साथ में कुछ उसके पश्चात शुभ का प्रयोग, और वह शुभ का प्रयोग जो होता है शास्त्र के अभ्यास से होता है। इसलिए यहां लिखा है शास्त्रों का हो पठन सुखदा, सुख को देने वाला है। करते हो शास्त्र स्वाध्याय? शास्त्र का अभ्यास करते हो? ये ही हमारे काम में आने वाला है, अन्य कुछ भी काम में नहीं आने वाला है। क्योंकि जो यहां सुनकर के प्रवचन में व्यक्ति चला जाता है और जाते ही पुनः उसमें हींग और भरता चला जाता है। मंदिर से जाते हो तो क्या होता है? उस डिब्बी में क्या भरते हैं आप? अपने कानों के माध्यम से क्या भरते अपने माइंड में? घर में जाके, दुकान में जाके, ऑफिस में जाके क्या भरते हो? हाँ, तत्व चर्चा करते होंगे शायद दुकान में बैठ करके। अच्छा, घर में रोटी बनाते समय छेड़ाला की चर्चा करते? कौन सी? कि 7 तत्व की चर्चा, कि 10 धर्म की चर्चा करते? वो बोल रहे 7 तत्व नहीं, 7 ससुर की चर्चा तो वैसे कर। जैसे ही घर जाता है यहां से उठ करके वह पुनः पुनः नए नए संस्कार विपरीत डालते चला जाता है, उससे ऊपर उठ ही नहीं पाता है। तो उस संस्कार को तोड़ने के लिए आचार्य भगवान कहते हैं शास्त्र का अभ्यास इज मस्ट, और जरूरी है। उसके बिना हम अपना विकास
कर नहीं सकते, स्वयं को ऊपर उठा नहीं सकते, उसके बिना सुख हमें मिल नहीं सकता, ये संभव ही नहीं। अब दिन भर में देखना थोड़ा सा, 24 घंटे में आप अधिक क्या क्या भर रहे हैं। हर व्यक्ति नेगेटिविटी वाली घटनाओं को ही आंखों से देखता है, कानों से सुनता है, मुख से उच्चारण करता है। शास्त्र तो देखते होंगे, पर दूसरे प्रकार के शास्त्र आप पढ़ते होंगे, दूसरी प्रकार की बुक्स। मोबाइल खोलोगे तो क्या देखोगे, बात करोगे तो कौन से शब्दों का प्रयोग करोगे, सोचोगे तो कौन सा अभ्यास चलता है दिन भर में। शास्त्र का अभ्यास नहीं है, शास्त्र से जो विपरीत है संसार का अभ्यास, संसार को बढ़ाने वाला अभ्यास होता है। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरगे मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।